आप सभी से अनुरोध है कि हमने जॉइन बटन नहीं दिया हुआ है, उसके स्थान पर हमने सब्सक्रिप्शन प्लान्स दिए हुए हैं। तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर क्लिक करें और उनको सब्सक्राइब करके हमारी आर्थिक सहायता अवश्य करें। नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। क्या राजपूत भाजपा से छिटक गए हैं और क्या राजपूत उस विद्रोह पथ पर चले गए हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को 20-30 सीटों का नुकसान होने वाला है, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और कुछ सीमा तक राजस्थान में। क्या स्थिति इतनी खराब हो गई है? वैसे यदि हम विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हाँ, स्थितियों में कुछ समस्या तो है। आप देख रहे हैं कि अभी जो ननौता ननौता में जो 11 तारीख को जो 7 तारीख को जो सम्मेलन हुआ था, ज़बरदस्त हुआ था। बड़ा ज़बरदस्त हुआ था, उसमें बहुत जिसको कहें उद्वेग था और उस उद्वेग में जो भी समाज के जो बंधु थे, जो ये कह रहे थे कि भई आप पार्टी से विद्वेष मत करो, कुछ जो लोग हैं, कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी है, उनको देख लो आप। लेकिन ज्वार इतना चरम पे था कि उनकी बात नहीं सुनी गई। उनको कइयों को तो स्टेज से धक्के मार के नीचे भगा दिया गया। तो दिख तो ऐसा रहा है कि भई बड़ा भारी ज्वार है, लेकिन वो ज्वार जो है वो कहाँ तक जाएगा, क्या करेगा, क्या कंटेन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? कहाँ से आरंभ हुआ, क्यों हुआ? बात तो आरंभ होती है सबसे पहले पुरुषोत्तम रूपाला की। राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला जो है वो कड़वा पटेल हैं और उन्होंने अनुसूचित जाति की एक सभा में कहीं उनकी तारीफ करते हुए साथ में तुलना ये कर दी कि आप जो है उनकी तरह नहीं हो, जिन्होंने अपने मस्तक झुका दिए, अपनी बेटियों की शादी कर दी, इत्यादि इत्यादि इस तरह की बातें उन्होंने कही, जिसके कारण वहां पर एक उद्वेग हुआ, वहां पर बड़ी भारी प्रतिक्रिया हुई। उस प्रतिक्रिया को देखते हुए पुरुषोत्तम रूपाला ने अगले दिन ही वीडियो जारी करके और उस पर माफी मांग ली। लेकिन वो जो बात थी उसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पकड़ के उसको अपने सम्मान का प्रश्न बनाते हुए और वो ले गए उसको पूरा कहाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसे ही थोड़ा सा क्या है कि ये गलती भारतीय जनता पार्टी से भी हुई। उन्होंने जनरल वीके सिंह का टिकट काटा, 6.5 लाख से जीते हुए थे, उनका टिकट उन्होंने काट दिया। 15,000 से जीते हुए आपके 15,000 क्या, 5-6 हज़ार से जीते हुए संजीव बालियान का टिकट नहीं काटा। वैसे सत्यपाल मलिक का टिकट तो अवश्य कट गया, लेकिन संजीव बालियान का नहीं कटा। संजीव बालियान का आपस में वहां पर पिछले विधानसभा चुनावों में जो दो बड़े राजपूत कैंडिडेट माने जाते हैं, संगीत सोम और सुरेश राणा, वो सरदाना और थाना भवन, ये दो कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वहाँ वो उससे हार गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसे पता नहीं क्यों उसको जाट लैंड कहा जाता है, क्योंकि जितने जाट हैं उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर राजपूत और गूजर हैं और त्यागी भी उतनी ही संख्या में है। लेकिन फिर भी जो है जिसको कहते हैं नैरेटिव बन गया कि ये साहब जाट लैंड है, और चूंकि ऐसा नैरेटिव बन गया तो वहाँ जाटों को अधिक टिकट वैसे भी मिलने लगे। लेकिन सदैव से क्योंकि लोगों को पता था कि यहाँ बड़ी बड़ी राजपूत जातियां हैं। जैसे बताएं आपको उदाहरण के लिए कि दिल्ली से लगता हुआ पूरा साठा चौरासी का क्षेत्र है। इस साठा चौरासी जो है इसमें 84 गांव सिसोदिया राजपूतों के बताए जाते हैं और 60 गांव तोमर राजपूतों के बताए जाते हैं। और पहले ये पूरा गाजियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ करता था। गाजियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी लगातार 8-9 बार से राजपूतों को ही दी जाती है।
बाद में जब गौतम बुद्ध नगर परिसीमन में नोएडा जो है वो अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, तो इनमें डिवीजन हो गया, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला के कोई 6-7 लाख राजपूत हैं, जिनमें से 4 लाख तो अकेले गाजियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसमें जनरल वीके सिंह का इधर टिकट काटा गया कतिपय कारणों से, भले उनको शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाना चाहते थे या गवर्नर बनाना चाहते थे, कुछ और उनको देना चाहते थे कुछ जिम्मेदारी, दायित्व। तो सवाल ये उठता है कि वहाँ पर जो जिस प्रकार से जातीय समीकरण बैठाले जाते हैं, वहाँ पर अतुल गर्ग को टिकट क्यों दिया गया, उसको लेके बड़ी अफ़वाहें हैं, बड़ी चर्चाएँ हैं, और वो अफ़वाहें और चर्चाएँ जो हैं, वो और भी आग में घी का काम कर रही हैं। फिर वही वाली बात आती है कि जहाँ भी आप टिकट काट रहे हो, वहाँ पे उसी समाज को टिकट दे रहे हो, और यहाँ पे आपने टिकट काट के दूसरे को दे दिया। अब आज टिकट जारी हुए हैं, उसमें ठाकुर जयवीर सिंह को मैनपुरी का टिकट देने से यहाँ शांति होने वाली है नहीं, क्योंकि मैनपुरी का टिकट जो है ये माना जा रहा है कि हार का टिकट है। इसी तरह से मुरादाबाद में जो कुंवर सर्वेश सिंह का टिकट है, उसको भी ये माना जा रहा है कि वैसे तो ये हार का ही टिकट है, लेकिन जो पक्का जो जीत का टिकट था गाजियाबाद वाला, वो काट दिया गया। अमरोहा भी चेतन चौहान को आपको याद है कि देखिए ये साठा-चौरासी वाला मैंने बताया, साठा-चौरासी से जब आप ऊपर चलेंगे तो आपको मिलेंगे ये आपके जो सोमावली राजपूत है, या सोमवंशी जिनको बोलते हैं, सोमवंशी राजपूत मिलेंगे। सोमवंती राजपूत के अतिरिक्त आप इधर हापुड़ और अमरोहा की तरफ चलेंगे तो यहाँ आपको चौहान राजपूत मिलेंगे, और यहीं पर कुंडीर राजपूतों की बहुत बड़ी संख्या है। और इसको देखते हुए आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने धड़ाधड़ इसी क्षेत्र में, ये जो पहला फेज़ ये वेस्टर्न राज्य उत्तर प्रदेश की जो इस समय जो हो रही हैं, जिन पर पीलीभीत को छोड़ के, पीलीभीत टेक्निकली जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर 3 राजपूतों को टिकट दिए जाते थे, यानी कि मुरादाबाद, अमरोहा और गाज़ियाबाद। अब केवल मुरादाबाद बचा है, और मुरादाबाद भी हार की सीट माना जाता है। तो इसलिए जो लोकल राजपूतों में जो गुस्सा है, वो तो इसको लेके है। और इसको जो है वो पुरुषोत्तम रूपाला वाला जो कांड हुआ, उसको लेके वो उसमें ये कह सकते हैं कि आग में लग पड़ गया घी। और आग में जो घी पड़ा, वो मामला जो है इस वक़्त पूरी तरह से ऐसी आग फैली हुई है, ऐसा लग रहा है कि साहब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पहला फ़ेज़ है, उसमें से 8 सीटों में 4 तो निश्चित गई दिख रही हैं। लेकिन दूसरा पहलू भी है इसका, दूसरा पहलू ये है कि इस समय योगी आदित्यनाथ सरधना में हैं। सरधना जो है वो संगीत सोम की कंस्टिट्यूएंसी है। सरधना में कल वहाँ पे भी एक बड़ी पंचायत होने वाली है, और उसके बाद खेड़ा गाँव है मुज़फ्फरनगर में, वहाँ होने वाली है। राजनाथ सिंह जी इस समय सहारनपुर में हैं। योगी जी जो हैं, वह आज-कल वो वहाँ पर बैठ के कोई समीकरणों को सुधारेंगे। फिर उसके साथ-साथ जो है कुछ यूट्यूबर हैं हमारे कांग्रेसी टाइप के, वो और आग में घी डालने का काम ये कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब ये सारा काम जो है वो योगी को नीचा दिखाने के लिए किया है अमित शाह ने, और अमित शाह योगी को हटाना चाहते हैं। ये दीपक शर्मा जो है ना, वो बहुत दिनों से नैरेटिव चला रहा है कि अमित शाह जो है वो 2024 के चुनाव के बाद में योगी को हटाना चाहते हैं। इसी में आप देखिए कि एक छोटी-सी घटना हो गई मेरठ में, यद्यपि वो घटना तो क्या थी, उसको भी अ, जिसको कहते हैं क्लिप काट के चलाया गया था, जिसमें ये दिखाया गया कि साहब की स्टेज पर जैसे कि माननीय मोदी जी ने इग्नोर कर दिया हो योगी जी को। जबकि तथ्य ये है कि स्टेज पर जब चढ़ रहे थे मोदी जी, तभी उन्होंने योगी जी ने उनका स्वागत इत्यादि कर दिया था, और स्वागत के बाद में और सब उनसे अच्छी जो भी बातचीत होनी थी वो होके उसके बाद वो स्टेज पे चढ़े थे। तब एक इसकी जानकारी, इसका आभास तो हो गया है मोदी जी को, क्योंकि कल पीलीभीत में उन्होंने इसका कॉम्पेंसेशन किया। सुरेश राणा को बुलवाया गया। पीलीभीत में सुरेश राणा का कोई काम नहीं था।
लेकिन सुरेश राणा को वहाँ बुलवाया गया पीलीभीत में, और पीलीभीत में स्पेशली सबके सामने मोदी जी ने ये दिखाया कि सुरेश राणा से बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मोदी जी ने योगी जी को भी जो है विशेष आदर दिया, इत्यादि इत्यादि ये सारी घटनाएं हुई। तो ये प्रयास भी चल रहे हैं कि भाई ये किसी तरह से जो है ये डैमेज को कंट्रोल किया जाए। लेकिन सहारनपुर जैसा जो क्षेत्र है ना, जहाँ पे बिल्कुल रेजर्स एज पे मुकाबला है, और जो जीत हार है वो 50,000 के नीचे नीचे में होनी है, तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी तो भाई बहुत ही खतरे में पड़ गई। क्योंकि मान लीजिए अगर 90% राजपूत वोट देते रहे हैं और उसमें से 10-15% भी लोग जो हैं वो भटक गए या छिटक गए या नोटा दबा दिए, तो मामला गंभीर हो जाएगा। मामला निश्चित रूप से गंभीर हो जाएगा। सहारनपुर में तो जाट भी नहीं है जो कॉम्पेंसेट कर सकें आरएलडी की तरफ से। प्रदीप चौधरी कैराना में भी वो भी फंस गए हैं, क्योंकि प्रदीप चौधरी के प्रति कुछ विशेष नाराजगी है, और वो मिहिर भोज को लेके जो है वो एक नाराजगी है। जानबूझ के ये मसला उठाया गया। क्या है कि कांग्रेस वाले, ये समाजवादी पार्टी वाले, ये छोटे-छोटे मसले उठा देते हैं। उनको पता है कि कुछ ये सेंसिटिव लोग हैं, ये छोटी-छोटी बातों पे उछल-कूद करना शुरू कर देते हैं। और हॉट हेडेड लोग जो है, खास तौर से जो यूथ है, वो उछलना शुरू कर देते हैं। तो भाई आज की डेट में जो 80 बाई 80 वाला जो नैरेटिव था, वो तो पंक्चर हो गया दिखता है। क्योंकि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, इसमें से मुझे जो दिख रहा है उसमें ये है कि भाई सहारनपुर और कैराना, ये दोनों सीटें तो अब जीतना बहुत ही मुश्किल हो गया है। देखें कि योगी जी और राजनाथ जी जो है, वह अपने गर्म खून को किस प्रकार से कर पाते हैं। वैसे जो आपत्ति है कि उनको, राजपूतों को यथास्थान नहीं दिया जा रहा, उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा, ये तो मुझे अनुचित लगते है। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में मेरी जड़ें हैं, मैं जानता हूँ कि वहाँ जो योगी जी के विरुद्ध जो आरोप लगाए जाते हैं, योगी जी के विरुद्ध कोई आरोपों में दम नहीं होता, लेकिन जो आरोप लगाए जाते हैं, उनमें से एक जो है सबसे बड़ा आरोप वो लगता है उनके ऊपर ठाकुरवाद का। मैंने स्वयं इसका प्रतिकार किया है कई बार, लेकिन आरोप तो जो लगाने वाले हैं, जो लगाते हैं ना, तो सबसे बड़ा आरोप उनके ऊपर ठाकुरवाद का लगता है। और इधर ठाकुर भाई लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि साहब कि हमको इग्नोर किया जा रहा है। अरे भाई, चीफ मिनिस्टर तुम्हारा है, सिरमौर तुम्हारा है, उसके बाद भी आपको ये लगता है कि साहब आपका सम्मान नहीं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में सरकार थी, वहाँ भी राजपूत चीफ मिनिस्टर, उत्तराखंड में वहाँ भी राजपूत चीफ मिनिस्टर। सब जगह राजपूत चीफ मिनिस्टर तो नहीं हो सकता ना। तो इसमें कुछ जो है मुझे लगता है दुराग्रह भी है। लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रभावित हो रही है। जो कल 7 जो टिकट जारी हुए हैं, उसमें तो सार संभाल कर ली गई है। नीरज शेखर को बलिया में टिकट देके वो मामला ठीक कर लिया गया है। क्योंकि अगर वहाँ पर वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काट के किसी और को दे देते तो फिर और दिक्कत बढ़ सकती थी। तो वो तो मामला है, लेकिन अभी बृजभूषण शरण सिंह वाला पेंच फंसा हुआ है। यदि भाजपा को ध्यान रखना पड़ेगा कि वह बृजभूषण शरण सिंह को कुछ सिरफिरों के, बजरंग पूनिया जैसों के वजह से, जो इस समय बैठ के भीम आर्मी का प्रचार कर रहा है, भीम आर्मी के प्रचार में वीडियो लगा रहा है, ऐसे लोगों के कारण जिनको उनके स्वयं के समाज ने पूरी तरह धुतकार दिया है, जो स्वयं ट्रायल में फेल हो चुके हैं, ऐसे लोगों का ऐसे लोगों के लिए विनेश फोगाट जैसी, जो सब जानते हैं कि किस तरह से जो है वो विक्टिम बनाया गया है वहाँ बृजभूषण शरण सिंह को। बृजभूषण शरण सिंह के साथ में इस समय यदि कुछ किया तो ये आग कहीं पूर्वांचल ना पहुँच जाए, बीजेपी वाले भी ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।